तमिलनाडु की सियासत में चुनावों के बाद जबरदस्त अदला बदली पलटा पलटी का खेल चल रहा है। ये तस्वीर अभी अभी आई। कांग्रेस पार्टी ने फॉर्मली समर्थन दे दिया है अपने 5 विधायकों का विजय को। एक्टर विजय अब मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उनको 10-12 लोगों की जरूरत थी, लेकिन आए हैं उनके चुन करके 107, तो उनको अभी कम से कम एक कंफर्टेबल रहने के लिए 120 तो मिनिमम चाहिए। 117 118 लोगों की, वहां 118 की जरूरत पड़ती है, तो वो 120 तक जाना चाहेंगे, लेकिन यहां से 5 मिलते हैं उनको, और उनको अभी भी 7-8 लोगों की जरूरत और पड़ेगी, तो वो कहां से आएंगे। और कांग्रेस को टीवीके ने क्यों चुना, खबर ये कि बताई जा रही है कि टीवीके ने, मतलब विजय ने ऑफिशियली फॉर्मली रिक्वेस्ट किया कांग्रेस पार्टी के समर्थन के लिए, चिट्ठी लिखी उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कि आप हमें समर्थन दीजिए। इसके बाद कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दे दिया है। अब एक इंटरेस्टिंग जो चिट्ठी मेरे पास आई है वो एआईसीसी इंचार्ज तमिलनाडु की है, जो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके कांग्रेस पार्टी की। किस लिए दिया है इन्होंने समर्थन, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दिस अलायंस विल बी फाउंडेड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अप्रोप्रिएट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएमके शेयर नहीं देती थी कांग्रेस को, मंत्री पद में जगह नहीं देती थी, सीटें भी कम लड़ने के लिए देती थी। सो इट इज फाउंडेड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अप्रोप्रिएट शेयर्ड एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अलावा इसमें ये लिखा है कि आर सपोर्ट विल बी कंडीशनल अपॉन द टीवीके कीपिंग आउट फ्रॉम दिस अलायंस एनी कम्युनल फोर्सेस दैट डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको पढ़िए कि हम इस अलायंस में इसलिए आए हैं ताकि बीजेपी एआईएडीएमके इसमें ना आ सके। बीजेपी को तो वो सीधे सीधे लेते ही नहीं, एआईएडीएमके इसमें ना आ सके। एक बात आप बताएं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ही इस अलायंस के सबसे बड़े खिलाफ थे। अच्छा, महत्वपूर्ण बात। अच्छा, ये अलायंस हुआ इसलिए नहीं क्योंकि जो तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो इसके खिलाफ थे और वो चाहते थे कि डीएमके के साथ ही हम चलें, डीएमके की सरकार आए। और उन्होंने लेकिन मतलब अध्यक्ष की बात कर रही है, अध्यक्ष की चिट्ठी पढ़ी है ना, इसलिए मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कन्विंस किया इस बात के लिए। नहीं तो सर, बदलने का हक सिर्फ राहुल गांधी की थोड़ी ना। नहीं, सबको मैं राहुल जी भी तो ममता जी का विरोध कर रहे थे, उनके साथ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि तमिलनाडु के अध्यक्ष जो है उसका विरोध कर रहे थे और उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, तो इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। ठीक है, लेकिन इतना तो तय है ना, द्रविड़ियन राजनीति। मैं इस पे इतना समझना ही चाह रहा हूं कि वो जो एआईएडीएमके के 30 विधायक जाना चाहते थे और दबाव बना रहे थे कि हम समर्थन दे देंगे, अगर आप नहीं गए तो हम टूट के चले जाएंगे, ये खबर सुबह से चल रही थी ना। विजय ने कांग्रेस को क्यों चुना है? एआईएडीएमके 51 विधायक हैं, उन्होंने बताया। एक बड़े ब्लॉक को अपने साथ क्यों नहीं रखा? ये छोटे छोटे दलों को, कांग्रेस भी छोटा ही दल है वहां पर, उनके साथ क्यों जाना चाह रहे हैं? देखिए, विजय की राजनीति बड़ी स्पष्ट है। विजय किसी को अपने साथ नहीं रखना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि ये जो थोड़ा सा रह गया है, अगर हम सरकार चला लेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। विजय की तैयारी इसी चीज की है कि पूरी तरह से जो ट्रेडिशनल अभी तक के पॉलिटिक्स है उसको पूरी तरह से आउट करें, और उसमें कांग्रेस को तो सबसे पहले आउट करना है, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे भी, अच्छा कमाल की बात यही है तो कांग्रेस के नेतृत्व की क्या कहें समझ है, सोच है कि जिस डीएमके ने उनको हमेशा लतिया के रखा, बेइज्जत करते रहे, किसी भी तरह से कोई हिस्सा नहीं दिया, उसके साथ वो खड़े रहते हैं। विजय को बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेस एकदम से, जिसको कहते हैं ना कि जैसे किसी का प्राण एकदम निकलने वाला हो तो उसको तो कुछ भी मिल जाएगा, तो वो भागे हुए आ रहे हैं। और छोटे छोटे ब्लॉक रहेंगे तो विजय के लिए आसानी होगी, उनको कुछ कुछ दे के और अपने साथ रखे रहेंगे, कोई एजेंडा दूसरे का नहीं चलेगा। राहुल गांधी कल शपथ ग्रहण समारोह में तमिलनाडु जाएंगे शामिल होने के लिए। विजय का जो बयान चुनाव के पहले जब आया था, उनसे कहा गया था कि आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता नहीं आप गठबंधन में लेते तो आपको बेहतर रहता है, आप अकेले कैसे सरकार बनाओ पाओगे। तो उसका बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया था। विजय ने कहा था कि कांग्रेस वैचारिक मतलब मेरी जो विचारधारा है, जो मैं जो राजनीति को पसंद करता हूं, वो मैं अपने आप को कांग्रेस से करीब पाता हूं, और मैंने कांग्रेस को गठबंधन के लिए प्रस्ताव दिया था। तो नेशनल अलायंस तो विजय के साथ कांग्रेस का ही, और इसलिए उसने 5 विधायक के होने के बाद भी कांग्रेस को आप समर्थन दीजिए, और कांग्रेस से कहा कि मैं आपको सत्ता में लूंगा। राहुल गांधी ने सबसे पहले बधाई फोन करके विजय को दी थी चुनाव जीतने के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि विजय को भी लगता है कि भाई मुझे लंबी राजनीति करना है, और मेरी विचारधारा में, जिस विचारधारा से आता हूं, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से आता हूं, मैं अल्पसंख्यकों को लेकर साथ में बाकी, लेकिन 10-12 लोग आ जाएंगे इनके साथ। आगे ना सीपीआई सीपीएम ने समर्थन दे दिया, उनके 4 एमएलए हैं। अब सवाल ये क्या, ये डीएमके के साथ विश्वासघात नहीं है? एक बात बोलिए, ये आज ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं कि ये जो 5 विधायकों का समर्थन दिया है, क्या ये डीएमके के साथ अलायंस में रहे बगैर आ जाते जीत के? अगर डीएमके के साथ ये ना होते तो क्या ये 5 विधायक जीतते? सवाल ही नहीं। एक सवाल। दूसरा, लोकसभा में 9 सांसद तमिलनाडु से आए हैं कांग्रेस पार्टी की जीत करके 2024 में। जो 99 थे उनमें से 9 तमिलनाडु के थे। क्या वो 9 जीत जाते अगर डीएमके साथ में नहीं होती? लोकसभा के इलेक्शन में एक राज्य से 9 एमपी आना कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी के लिए
जिस हाल में वो चल रही है, क्या वो डीएमके की बदौलत नहीं आए थे? तो क्या ये है विश्वासघात? ये नहीं है, डीएमके कह रही है ये। मैं आपको दो बयान सुना देता हूं। संजय राउत जी की बाइट नहीं मिल जाएगी जिसमें वो बताएं कि हमारे साथ गठजोड़ में लड़े थे, बाद में दूसरे के साथ सरकार बना ली। महाराष्ट्र में भाजपा के ऊपर बड़े आरोप लगे थे। टीवी पे ढेर सारे विश्लेषक भी कहते थे, कह रहे ये कोई बात हुई, प्री पोल अलायंस जो नहीं है वो कैसे पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है? तो भाई या तो नियम बन जाए या नैतिकता के सारे पैमाने एक जैसे रहेंगे। कांग्रेस ने, अगर, मैं तो इसे गलत नहीं मानता भाई, ठीक है पार्टी है, 5 के 5 विधायक कब वो टीवीके में चले जाएंगे इसका भी कोई बहुत भरोसा मत रखिए, इसको भी समझिए। लेकिन या तो आप एक पैमाना तय कीजिए, वो भाजपा पे भी लागू होगा, कांग्रेस पे भी लागू होगा, दूसरे दलों पे भी लागू होगा। वरना कांग्रेस उदरस्त कर ले 6 के 6 विधायक, बसपा पूरी बसपा खा जाए, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय जनता दल सारे एएमआईएम खा जाए, कोई बात नहीं। कांग्रेस अभी डीएमके के साथ चले, और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं कोई आ जाए, नैतिकता का सवाल है भाई। और ये आम आदमी पार्टी अभी गए हैं तो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि राज्यसभा बंगाल में तो कुछ नहीं होगा, मतलब लोग पूछ रहे हैं।